एक भीख देने के बराबर 90 रुपये कटोरी थमा दिया गया है। मात्र 90 रुपये एक बक्सा पर सिर्फ 90 रुपये मिलती है, जो श्रम कानून के तहत शोषित किया जाता है। सबसे ज़्यादा यदि कोई दुखड़ा और दुखियारा है तो वैक्सीन कुरियर है, क्योंकि ये 90 रुपया जो है रोज पर काम कर रहा है 2 दिन। हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे जब तक हम लोगों को मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम उसको गद्दी से उतार के रहेंगे। यदि सरकार नहीं मानेगी तो लाठी चले या गोली चले, हम डाक बंगला चौराहा को भी जाम कर सकते हैं। हम जेल भरो अभियान की भी शुरुआत कर सकते हैं। पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर मौजूद हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो वैक्सीन पहुँचाते हैं, वैक्सीन का जो कुरियर करते हैं हर हॉस्पिटल में जा कर के, वो लोग जो कर्मचारी हैं वो लोग आज एक साथ होकर के धरना अपनी मांगों को लेकर के धरना पर बैठ गए हैं। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपकी मुख्य मांग क्या है? आज बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ, संबद्ध बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू, जो 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, आज स्वतंत्र रूप से अपने प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार से ये मांग करता है कि 30 दिन वैक्सीन कुरियर को स्वास्थ्य विभाग में काम उपलब्ध कराया जाए। हर रोज काम भी नहीं मिलता। आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा, और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम बिहार की आम जनता, सभी ट्रेड यूनियन, सभी जनवादी ताकतें और भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं और ये बताना भी चाहते हैं कि इनको हफ्ता में मात्र 2 दिन काम मिलता है, और वो भी 90 रुपया रोज पर। बस एक हफ्ता में 180 रुपया। 180 रुपया, यानी साल में 8 महीना में 8 दिन 720 रुपया मासिक पर ये काम करते हैं। और ये 2005 से काम कर रहे हैं। 18 साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी और जवानी को बिहार के बच्चों को 18 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। 18 साल, पहले 50, फिर 75। 18 साल से मुख्यमंत्री भी लगातार नीतीश कुमार। 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, और 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। लेकिन ये पहले 50, फिर 75, फिर 90 रुपया में काम कर रहे हैं। और ये 2 दिन काम करने के कारण, इसी हफ्ता में 2 दिन के लालच में कि इनका सरकारीकरण हो जाएगा, ये कहीं भी पंजाब, हरियाणा, बंगलोर, कर्नाटक, आंध्रा, कितना दूर पहुंचाना पड़ता है इनको 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, मान लिया 20 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाएगा तो 90 रुपया ज़्यादा का पेट्रोल डल जाएगा। और दिन भर उसको वहाँ रहना है, और फिर शाम को रिपोर्ट लेकर के आना है। और जाने के क्रम में यदि एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो 4 लाख रुपया जो अनुदान सबको मिलता है वो भी इसको नहीं मिलता है। और 300 दिन का काम भी नहीं मिलता है। अरे 400-500 रुपया तो मजदूर ले रहा है खेत में काम करने वाला, तो मजदूर तो न्यूनतम वैधानिक मजदूरी भी इसको प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए हमारी मुख्य मांग है कि इसको 30 दिन काम उपलब्ध कराया जाए, और एक बक्सा ले जाने का जो 90 रुपया लिया जाता है वह 500 रुपया दिया जाए। आरोग्य दिवस पर 300 रुपया दिया जाए। दिन से आप लोग कहाँ नहीं आवाज उठा रहे थे? कहाँ थे? हमारी आवाज़ तो हम उठा रहे थे और उठा रहे हैं, लेकिन संख्या बल हमारी कम है, और आप स्वयं समझ रहे हैं कि कम संख्या बल वालों का कोई जनतंत्र में सुनवाई नहीं होता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सबका सुनवाई करेंगे, तो तेजस्वी जी भी कहते हैं कि सुनवाई और कार्रवाई, लेकिन कहाँ और सुनवाई कार्रवाई दवाई हो रही है। इसी 3 जुलाई को बिहार में, 3 अगस्त को जो बिहार में करीब आप लोगों ने देखा होगा 50,000 आशा कार्यकर्ता हड़ताल करके प्रदर्शन की, तो उस पर भी कोई ध्यान सरकार नहीं दे रही है। और सबसे ज़्यादा इस बिहार में, इस देश में सबसे ज़्यादा यदि कोई दुखड़ा और दुखियारा है तो वैक्सीन कुरियर है, क्योंकि ये 90 रुपया जो है रोज पर काम कर रहा है 2 दिन। इसलिए इनकी तमाम 14 सूत्री मांगों को हम पूरा करने का सरकार से अपील करते हैं। आप लोग तो कम है कि लाठीचार्ज से ही बच जाएंगे, से ज़्यादा भीड़ जुटता है तो पुलिस आ जाती है लाठी लेके। हम उसी जगह पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं जो बिहार सरकार ने आवंटित किया है हम लोगों को धरना प्रदर्शन करने के लिए। यदि सरकार नहीं मानेगी तो लाठी चले या गोली चले, हम डाक बंगला चौराहा को भी जाम कर सकते हैं। हम जेल भरो अभियान की भी शुरुआत कर सकते हैं। देख रहे हैं जो संघ मिल करके प्रदर्शन कर रहा है, सब पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा है। भाजपा का नेता विरोध मार्च निकाले तो उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। आप लोग इस उम्र में हैं, मान लीजिए क्यों लाठी लग गया? सवाल है कि लाठी से हमें डर नहीं है, लाठी चले कि दमन चले, दमन से हमें डर नहीं है। और सरकार, चाहे बिहार की सरकार हो या भारत की सरकार हो, हम बिहार की सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे
कि जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार अपने विरोधियों पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को लगा करके दमन का सहारा लेना चाहती है, यदि उसी प्रकार से बिहार की सरकार भी जो अपने हक हुकूक के लिए संघर्ष के मैदानों में आएंगे उस पर लाठी चार्ज करेगी तो उनका भी वही हश्र होगा जो भाजपा का हश्र होने वाला है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, किससे उम्मीद करते हैं? हम लोग तो बिहार सरकार से उम्मीद करते हैं नीतीश कि कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बिहार में तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वो अच्छा है कि वो बन जाए, लेकिन कुरियर को दे दें। आप चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना तेजस्वी यादव को? अरे सवाल है कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी रहे, हम लोग यही चाहते हैं कि कुरियर का हमारा जो माने जायज मांग है उसको लागू सरकार, चाहे कोई बने। चाहे कोई। कितना रुपया मिलता है पहुंचाते हैं वैक्सीन? अरे एक भीख देने के बराबर 90 रुपये कटोरी थमा दिया गया है। 90 रुपया? हाँ, 90 रुपये। 18 साल से 90 रुपया में तो विगत 23 वर्षों से काम करते हुए आ रहे हैं। हाँ जी। तो कैसे चलता है काम करते भर दिन? अरे अपना तो पेट भरता नहीं है, बीवी बच्चों को कौन पूछता है? लड़का सब रोड पर घूमता है, बीवी तो दिन रात खोबसती है कि जब भाई क्या कमाते हैं, जब अपना पेट पाल नहीं सकते तब बीवी बच्चों को क्या पालिए। अरे सप्ताह में 180 रुपया कमा रहे हैं, 2 दिन काम मिलता है तो बड़ा कम रुपया हुआ ना। जी तो भर दिन रहते हैं तो मान लीजिए 500 रुपया मजदूरी है। ठीक से तो सब्जी तक नहीं खरीद पाते हैं। तो समझिए कि जो राशन, चावल, आटा का कहाँ से चलेगा? इससे बढ़िया तो खेत में जाके काम करते थे, 400 रुपया मिल जाता। अरे भैया तो क्या करें? काम करने से क्या करें हम लोग ये आदमी सोचता है जो सरकारी काम इतने दिन से हम करते हुए आ रहे हैं तो अब मिलेगा। हाँ, भरोसा है जी। सरकार परमानेंट कहाँ किसी को कर रही है? शिक्षक, जी, जितना है सब तो घूमे रहा है, लाठी खा रहा है। जी, लाठी खा रहा है। तो अरे आदमी ये फॉर्मेलिटी निभाता कि हम सरकारी काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो सरकार देखेगी। इसी में हम अपना समय इसमें समर्पित। आप लोग को लाठी से डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग को डर नहीं लगता है। हम लोग फील्ड में 12 घंटा काम करते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे तक 12 घंटा काम करने के बाद भी श्रम शोषण हम लोग किया जाता है। मात्र हम लोग को बुध और शुक्र को काम दिया जाता है और मात्र 90 रुपये, एक बक्सा पर सिर्फ 90 रुपये मिलती है, जो श्रम कानून के तहत शोषित किया जाता है। तो पेट्रोल ही जल जाता है उतना का, जाने आने में जितना रुपया मिलता है उतना का तो पेट्रोल ही जल जाता है। पेट्रोल जल जाता है। साइकिल से जाते हैं तो चैन खराब हो जाता है, पंचर हो जाता है, उसका दाम भी हम लोग को नहीं मिल पाता है। हाँ, तो किससे उम्मीद कर रहे हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? मैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से उम्मीद करते हैं कि जब इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना था, स्वास्थ्य मंत्री बना था, उन्होंने वादा किया था जब हम सरकार में आएंगे तो आप लोगों को समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन अभी तक सरकार बन गया लेकिन हम लोग कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब तो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे जब तक हम लोगों को मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम उसको गद्दी से उतार के रहेंगे। काहे नहीं बनने दीजिएगा? क्यों नहीं बनने देंगे? हम लोग नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे, एक छलावा है, वो दिखा रहे, वो मुखौटा है। क्या बात करते हैं? जाकर मीटिंग हो रहा है, जाके बेंगलोर, मुंबई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए। बिहार की गद्दी तो संभाल ही नहीं सकते हैं। नहीं संभाल रहे, 18 साल से मुख्यमंत्री। अभी तो अपने हटेंगे गद्दी पर और तेजस्वी यादव को देने जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव गद्दी से हटेंगे। जब तक हम लोग शोषितों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग उनका विपक्ष में वोट देंगे। आप ये कैसे बोल दिए कि नीतीश कुमार से गद्दी नहीं संभल रहा? 18 साल से मुख्यमंत्री सही है, नहीं संभल रहा तब तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं। शोषितों को उन्होंने और शोषित बना दिया। जब तक वो सरकार में अभी भी हैं, फिर भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप सरकार में हम लोग के दिया जाए, नहीं तो हम लोग विपक्ष की ओर कदम रखेंगे। कितना? जमुई जिला के चकाई प्रखंड से रमेश कुमार रावत बोल रहे हैं। मेरा एक लहावन क्षेत्र पड़ता है, वो 45 से 50 किलोमीटर होता है। उसमें 200 रुपया मिलता है, जो कि पेट्रोल में ख़त्म हो जाता है। पेट्रोल में ही ख़त्म हो जाता है तो हम लोग का मजदूरी क्या मिलेगा? सरकार जो है दिन से काहे काम कर रहे, पैसा वैसा नहीं मिलता है। संवेदनहीन है सरकार, समझे? एक जरा मतलब कि सरकार से संभल नहीं रहा है कुछ। सब लोग तो बरमोरिया जो है एकदम पूरा जंगली क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, एकदम पहाड़ी पठारी पूरा है। उसमें जो कि मेरा 70 किलोमीटर पड़ता है एक साइड से, लेकिन बस 200 रुपया ही। क्या कहें, इस छलावा कर रही है हम लोग के साथ। हॉस्पिटल जा जाकर वैक्सीन पहुंचाने वाले कर्मचारी हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं।
इनका कहना है कि ये एक बक्सा का पहुंचाने का जो चार्ज है वो सिर्फ 90 रुपया दिया जाता है और इनका ये मांग है कि कम से कम एक बक्सा पहुंचाने का जो चार्ज है वो 500 रुपया किया जाए, क्योंकि पिछले 23 सालों से लगातार ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। आखिर ये कब तक ऐसे काम करते रहेंगे कि सप्ताह में 180 रुपया 220 रुपया कमा करके कब तक इन लोगों का परिवार चलेगा, इनके बच्चे का पढ़ाई हो पाएगा, इनका जो घर है, परिवार है, पत्नी है, उनका भरण पोषण हो पाएगा। बाकी जिस तरीके से अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, इससे पहले भी आप देख चुके होंगे कि कई ऐसे संगठन हैं, जो संघ है वह लगातार गर्दनी बाग आकर के नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं। कई ऐसे संगठन संघ हैं जिन पर लाठीचार्ज भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर इतनी मजबूरी है कि लाठी का डर भय छोड़ करके आकर के गर्दनी बाग में बैठ जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल दे रहे हैं। बाकी अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।